हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सोना R3 व्लॉग चैनल। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अब हम जा रहे हैं मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के घर। ये सारे बच्चे जा रहे हैं अपनी नानी के घर। तो दोस्तों ये सारा के सारे बहुत खुश हैं क्योंकि बहुत दिनों पे अपनी नानी के घर जा रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ बहुत दिनों के बाद अपनी मम्मी के घर। दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगी वहाँ मेरी मम्मा ने, मेरे पापा ने बहुत सारी अच्छी-अच्छी सब्जियां लगा के रखी हैं। और ये जो मेरे बगल में जो गाड़ी चला रहे हैं वो है मेरे संग घर गाँव के भैया। तो दोस्तों ये मेरा बेटा बहुत खुश है और ये सारे बच्चे बहुत खुश हैं। नानी के घर जाने पे सबको खुशी होती है। दोस्तों ये देखिए हम पहुँच चुके हैं। ये मैं अपना अनार का पेड़ दिखा रही हूँ घर में। बहुत छोटा-सा पेड़ है अनार का और उसमें इतने बड़े-बड़े सारे बहुत देखो दोस्तों, देखो दोस्तों ये गांव में ऐसी ठेसरिंग इसको बोलते हैं, जो ठेसरिंग होती है। ये है मेरा गांव। तो दोस्तों आपके गांव में भी तो गेहूं कट रहे होंगे और ये सीजन है गेहूं कटने का। पूरे चारों तरफ दूर दूर तक देखा जाए सिर्फ गेहूं गेहूं इकट्ठे हुए हैं और ठेसरिंग हो रही है, काट रहे हैं, गेहूं काट रहे हैं। आपके घर में, आपके गांव में किस चीज से गेहूं कटते हैं बताइएगा। और ये देखिए आम का पेड़, जो कितना छोटा आम का, उसमें छोटे छोटे आम लगे और गलती से मेरे से एक से टूट भी गया। दोस्तों इतना छोटा आम का पेड़ है और उसमें इतने बस ज़्यादा नहीं लगे, गिन के 4 लगे जो कि 1 टूट भी चुका है। तो ये बहुत अच्छा आम का पेड़ है। ये मेरे भाई ने बताया था, क्या नाम बताया था आम का पेड़ के नाम का मैं भूल चुकी हूँ दोस्तों। ये ऐसा आम का पेड़ है कि जो छोटे से ही लग जाता है। देखिए दूर-दूर तक देखिए गाँव में चारों तरफ गाँव का सीज़न। और रितु यही जब भैया होता है, ये उठो। देखो दोनों बच्चे ये सो रहा है। मेरे भैया की लड़की आई है इसको उठाने, रिधु को जगाने आई है। ये सो रहा था, इसको कब से मार-मार के जगा रही है, उठ जा भैया उठ जा। बहुत क्यूट है दोस्तों मेरे भैया की दो लड़की, इतनी क्यूट है कि डोरे पूछो बॉय मत। बीबी इसके बी पीछे फॉर चारों बॉल। तरफ सब लोग रहते हैं, बीबी इतनी क्यूट है। इसकी क्यूटनेस उठाओ, आप सब देख सकते हैं। उठाओ और देखिए कामचोर। ये अपने घाव घर के अंदर के सामान एक भी चीज तोड़ने नहीं देती। इतनी छोटी क्या सी, भी अभी से इतना दिमाग है इसके। पूरे सब्जियों फलों को देखभाल करती है। गुगु ये इतनी छोटी काली सी हो, बच्ची पूरे सब्जियों को क्या देखभाल ली हो? करेगी। अपने पपीता फलों का, फ्रूट्स का देखिए खाओगी? पपीता लेके जा रही है अंदर रखने। खाओगी? और ये एक भी सब्जी कह दो कि आप ले दे लो दे तो दे नहीं सिंपल देगी। पिंक। अरे 2 पपीता से कटोरी दबाती है, ऐसे 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 लेके चलती है। आओ ले चलो, आओ ले आओ ले आओ। बहुत समझदार है दोस्तों ये, बहुत अब ख्याल रखती है अपने खेतों का, अपने देखो फलों का। अपना दरवाज़ा बंद है कि नहीं सब कुछ चेक करेगी। बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट है। देख-देख के सबको हो चुकी है। ये देखिए घर का चुकंदर दोस्तों, ये खेतों में, इसी सामने वाले खेतों में निकला है। और ये देखिए घर का चुकंदर बहुत। अब ये सो रहे हैं महाराज जी, खेले हैं, कूदे हैं सारे दिन और ये सो चुके हैं। अब मैं दोस्तों इनको दिखाती हूँ छोटे से बच्चे का फिर से ये शरारत। डो मेरी डोरे बेटी बॉल हमेशा बीबी इसके बी पीछे फॉर परेशान बॉल। रहती है, हमेशा। बीबी और 2-2 मिनट में इसको उठाओ, देखती है, 2-2 सेकंड में कहाँ गई, कहाँ गई। उठाओ और ये कामचोर। देखो ये सब कद्दू भी लगे हैं, सारी सब्जी लगी है, प्याज लगी है। और ये बहुत शैतान है दे दोस्तों, सिंपल पिंक। बहुत ज़्यादा। ये देखो ये पपीता जितने हैं, अगर ये मेरे मतलब मेरी दीदी की बेटी के हाथ में पपीता है, वो आओ ले देख चलो, रही है, आओ वो आओ क्यों ले ले आओ रही है, क्यों लेके जा रही है, ले आओ। अपना एक भी सामान देना नहीं चाहती। तो दोस्तों सब इकट्ठा हुए हैं क्योंकि कुछ मैं कहना नहीं चाहती, मैं कह नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत रोना आ जाता है। तो दोस्तों इस बच्चे की क्यूटनेस देखते हैं। और ये देखो ये फिर भाग गई। इसके पीछे-पीछे कितना भागे, कितना भागे। ये भागती ही रहती है, ये घर में रहना ही नहीं चाहती, इसको सिर्फ़ बाहर घूम। दोस्तों ये इतनी क्यूट है। और ये देखिए ये लाल वाली चौराई, आप लोग इसको जानते हैं कि नहीं बताइएगा कमेंट करके कि लाल वाली चौराई तुम्हारे लिए अच्छा आपको जा रहा है पसंद है क्या? कि नहीं। और बैठ ये गई अरे देखिए यहाँ पूरा। पर सरसों फैलाया जा रहा है और ये बैठ के यहाँ पर सरसों फैलाने नहीं देंगी। अरे वाह यहाँ कार्टून। सरसों फैलाया जाएगा, फिर उसके बाद सरसों को पेराया मजा आ जाता रही। है, उसका तेल बनता है। आप लोग बताइएगा कि आप लोग भी ऐसे ही करते हैं कि नहीं। और ये फिर चल दी बोतल वोतल लेके, बॉल वॉल लेके अपना मालिकाना दिखाने। ये देखो ये दोस्तों ये देखो सारी खुद पपीता इसको इकट्ठा करके मेरे बैठ भैया गई, की किसी को नहीं लड़की। दे रही है खाने के लिए, ये सब मैं डुग्गू, ही खाऊंगी। दांत डुग्गू है नहीं उठाओ, इनके, 2 दांत है, ये वो डुग्गू सारा खाने उठाओ, की कोशिश में, लेकिन अपना सामान उठाओ। किसी को नहीं देना है हाँ? इसको। सब इसी के पीछे परेशान रहते हैं क्योंकि बहुत क्यूट है, सबको खिलाने का इसका इतना मन क्या करता भी है कि सब सारा दिन इसी के पीछे परेशान रहते हैं। है।
ये देखो दोस्तों, ये भिंडी भी लगी है छोटे छोटे पेड़ में। 2-4 भिंडियां उग आ रही हैं क्योंकि दे हाइब्रिड वाली भिंडी ये लग रहा है, क्योंकि बहुत छोटा पेड़ है उसमें छोटे छोटे भिंडी लग जा रही हैं। और देखो कितनी प्यारी प्यारी भिंडी। देखो दोस्तों, ये है भिंडी। इतने छोटे से पेड़ में इतनी बड़ी भिंडी हो चुकी, कड़ी हो चुकी है दोस्तों। ये हाइब्रिड वाला ही पेड़ मुझे लग रहा है। ये 2-4 भिंडियाँ उगी हुई हैं। सब्जी में तो बन नहीं सकती, इतने सारे लोगों में 2-4 भिंडी की सब्जी क्या बनेगी, लेकिन हाँ दाल में तो ज़रूर डल सकती है। आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइए कि दाल में भिंडी कौन खाता है। और ये देखिए घर का चुकंदर, मार्केट में ख़रीदने जाओ तो कितना महंगा मिलता है, और घर का चुकंदर इसका बनेगा अब जूस। जूस पियेंगे हम लोग इसका। दोस्तों चुकंदर का जूस बहुत हेल्दी होता है, आप सब लोग तो जानते ही हैं, और जो भी नहीं जानते हैं वो भी जान ले। ये देखो सरसों खेल, ये सरसों खेल नहीं रही है, सरसों को गिरा रही हैं और बर्बाद कर रही हैं। और ये चुकंदर जो है, एक भी चुकंदर ऐसा नहीं है जिसमें जो भी थोड़ा सा कुछ खराब हो, सब साफ साफ चुकंदर है। मस्त खेतों का ताज़ा ताज़ा, बिना किसी केमिकल के, किसी खाद के, ये सब है उगे हुए हैं सब्जी। और ये देखो इनका सरसों का गिराना फैलाना इनका काम जारी है। और जितनी भी मेरी मम्मी डांट रही है ये उतना ही कर रही है। इनको डांटा जा रहा है तो ये भाग जाती हैं, फिर आ जाती हैं। ये सरसों पूरा बर्बाद, आधा तो गिरा चुकी हैं तो आधा बचा हुआ है। और इनको इसको लग रहा है कंचे की तरह लग रहा है। क्या बोरिया है तुम बता रही हो क्या? हाँ ए डुगू, ये किसकी बोरिया है? हाँ ये देखो मस्त प्याज लग चुके हैं, बहुत बड़े बड़े, अच्छी प्याज, क्वालिटी अच्छी प्याज हो रखी है। अब हम चले, ये एक बार आपको मैं अनार दिखा देती हूँ। बहुत अच्छा अनार लगा है, इसमें जूस भी बहुत निकलेगा क्योंकि बहुत अच्छी क्वालिटी का अनार दिख रहा है। अब हम सब चल रहे हैं दोस्तों थोड़ा सा फुल्की खाने। यहाँ गाँव के बहुत सालों बाद आने पे, बहुत सालों के 1 साल बाद आए हैं, तो अब सब इकट्ठा बहुत कम हो पाते हैं। इकट्ठा सब लोग हो नहीं पाते, बहुत कम मौके में इकट्ठा हो पाते हैं। तो अब हम लोग सब चल रहे हैं डुग्गू के साथ फुल्की खाने। ये इतनी शैतान है दोस्तों। और मैं आपको जाने से पहले तो दिखा दूं कि ये देखो मेरे घर के पीछे केला का पेड़ और भी बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और ये दूर दूर तक इतना इतना खेत है, इतना खेत है कि सिर्फ खेत ही खेत है। और खेतों में भी हमारा सिर्फ घर बना है। तो ये देखो दोस्तों, ये हम सब जा रहे थे लेकिन मैं आगे और ये हम पहुंच गए फुल्की की दुकान, फुल्की खाने। एक ही गांव में, मात्र गांव के अंदर, वैसे गांव में मार्केट में तो ठेले बहुत है लेकिन गांव के अंदर एक ही ठेला है मात्र। और ये गांव के अंदर मात्र एक फुल्की की दुकान है। गांव के अंदर मैं कह रही हूँ, मतलब हमारे घर के पास में। वैसे तो मार्केट में बहुत सारी दुकान है बट हम लोग मार्केट नहीं जाते क्योंकि इतना दूर इतने बच्चे लेके जाना भी पॉसिबल है बट अच्छा नहीं लगता। और मार्केट में भीड़ भी बहुत होती है तो सेफ भी नहीं है, और गाड़ी मोटर भी आती जाती रहती है तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो वो और भी सेफ नहीं है। मात्र एक फुल्की की दुकान है क्योंकि बहुत अच्छा भी बनाता है और कोई बनाता भी नहीं। और मार्केट में बहुत सारी दुकान है बट यहाँ एकमात्र इसकी दुकान है, क्योंकि यही एक दुकान है तो क्या करें, हम लोग यहीं खा लेते हैं। तो दोस्तों इसका देखो टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है फुल्की। मार्केट में तो बहुत दुकान है लेकिन इतने छोटे छोटे बच्चे लेके जाना और सेफ भी नहीं है, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, गाड़ी मोटर भी चलती हैं, और ये सही भी नहीं है। और सही बात बताऊं तो दोस्तों ये बहुत टेस्टी भी बनाते हैं। हम लोग आए वहाँ से तो रात में शादी की कैसेट लगी गई थी क्योंकि मेरी एनिवर्सरी है 17 अप्रैल को। तो दोस्तों ये देखते देखते रात में सब रोने लगे क्योंकि ये छोटा भाई जो मेरा वाइट टी शर्ट में है, दोनों भाई मेरा भाई का 2024 में बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ दोस्तों। और ये इस एक्सीडेंट इतना भयंकर हुआ था कि उस एक्सीडेंट में 10 मार्च को एक्सीडेंट हुआ था और 50 दिन मेदंता हॉस्पिटल में था। बट मेदंता हॉस्पिटल के बारे में आप सबको पता ही है, जो कि अब मेरा भाई नहीं रहा है वैसे, बट नहीं रहा। और ये वीडियो देख के सब रोने लगे सब मेरा एनिवर्सरी के दिन, क्योंकि मेरा भाई ही एक इकलौता था कि जिसने मुझे जयमाल में उठाया था गोदी में, और उसने ही मुझे अकेले गोदी में उठा के जयमाल डलवाया भाई मेरा। मैं अब कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि जब मैं देखती हूँ तो मैं सब कुछ सुन हो जाता है मेरा दिल और दिमाग। ये मैंने रात में ये वीडियो इसलिए, ये मेरी फ्रेंड है नैन्सी, और ये
हम 4 बहनें 2 भाई हैं और मेरा भाई सबसे प्यारा छोटा भाई मेरा ऐसे भयंकर एक्सीडेंट में एक्सपायर। और ये कैसे देखते देखते सारी बहुत चीज़ें फिर से चालू हो गई दिमाग में। बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हम 4 बहनें 2 भाई थे दोस्तों। मेरा भाई बहुत होशियार बहुत समझदार है। मैं इसी के साथ अब ब्लॉग में ख़त्म करती हूँ क्योंकि मेरे दिल और दिमाग में सारी चीज़ें वो फिर से रिवाइंड हो जाती है और मैं कुछ बोल नहीं सकती।